हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको व्हील्स इंडिया पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, प्रमोटर होल्डिंग्स बताएंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी की, और क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक इसके जो पिछले क्वार्टर्स है उसमें कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। व्हील्स इंडिया लिमिटेड इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ रोड व्हील्स, पार्ट्स एंड एसेसरीज फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, माइनिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है और विंड टर्बाइन पार्ट्स में यूज़ किया जाता है। ये कंपनी एक्सपोर्ट्स भी करती है और डोमेस्टिक भी ट्रेड करती है, मतलब डोमेस्टिक भी जो प्रोडक्ट बनाती है वो सेल करती है। तो यहाँ पर ये रोड व्हील मैन्युफैक्चर करती है और पार्ट्स बनाती है मशीन्स और इक्विपमेंट्स के, जो इन जगह पे यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आपको बताऊँ कि ये जो नवंबर और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया है, कंपनी के एक्सपोर्ट के नंबर इंक्रीज हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। पर जहाँ यहीं पे अगर देखेंगे तो डोमेस्टिक में अगर हम कमर्शियल व्हीकल देखें, जो कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है, तो उनकी जो सेल्स है वो यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। तो ये एक्सपेक्ट किया है, जो और भी बड़े लोग हैं उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि अगर उनका जो जो सीवी है वो अगर इंक्रीज होता है फोर्थ क्वार्टर में, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है और ये एक न्यूज़ से ये शेयर प्राइस में अच्छी खासी उछाल भी देखने को आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे तो 1362 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 17.8 है। तो ये एक महंगे प्राइस पे भी ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 286 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.98, मतलब 1.98 टाइम्स पे ये शेयर आपको मिल रहा है। रिटर्न्स भी कंपनी के हाल फिलहाल इतने अच्छे नहीं है, 4.47% के रिटर्न है और आरओए भी 0.27% का रिटर्न है। तो कैपिटल पे भी अच्छे खासे रिटर्न नहीं है, इक्विटी पे भी रिटर्न्स इतने नहीं है। डेट है कंपनी के पास 816 करोड़ का, तो अगर डेट भी यहाँ पर कंपनी के पास अच्छा खासा है, इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी कंपनी की अभी इतनी अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल अभी हाल फिलहाल कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगा है, बट एक्सेप्ट सिर्फ ये एक चीज़ अच्छी है कि कंपनी के एक्सपोर्ट्स के नंबर इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पर रेवेन्यू अगर हम देखें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 2000 करोड़ 59। तो यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो अच्छे खासे बड़े हैं इन 2018 में भी, और 2019 में भी कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 3000 अराउंड चले गए, लाइक 3000 अब कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स गए हैं। लेकिन इन 2020 अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज डिक्रीज हुए हैं 2680 करोड़ और 2021 में 2420 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं इन 2020-21। बट द थिंग इज सिर्फ ये ही कंपनी में डिक्रीज नहीं हुए हैं, इसके साथ ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो लार्ज कैप कंपनी भी है, मिड कैप कंपनी भी है, उनकी भी जो रेवेन्यू की सेल्स है, जो रेवेन्यू है वो वहाँ पर डिक्रीज हुई है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर 2018 में अगर हम देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट था वो 80 करोड़ का था और हाल फिलहाल कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पर है। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू के साथ कंपनी की प्रॉफिट पूरी वाइप्ड आउट हो गई है इन 2021। अब हम और डीप में अगर हम देखें
तो मार्च 2019 में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था 904 करोड़ का, जून में कंपनी ने किया था 782 करोड़, देन सितंबर में 659 करोड़। तो ओवरऑल क्वार्टर वाइज क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स डिक्रीज हो रहे थे। जून में भी अगर हम देखें तो 216 करोड़ का रेवेन्यू था। तो 2020 टू 21 पीरियड जो आप सबको पता है कोरोना का पीरियड था, तो अच्छा खासा ऑटो सेक्टर में इम्पैक्ट किया है और अच्छी खासी डिक्रीमेंट देखने को मिली है। बट इन 2021 में अगर हम फिर से जाए, जून 2021 21 टू 22 ईयर अगर हम देखें, तो जैसे कि जून में यहाँ पर 216 करोड़ का रेवेन्यू किया, यहाँ पर 729 करोड़ का रेवेन्यू किया है। सितंबर में 562 करोड़ का रेवेन्यू किया है, सितंबर 2021 में 973 करोड़ का रेवेन्यू किया है। दिसंबर में 708 करोड़ का रेवेन्यू किया था और दिसंबर 2021 में 1077 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो आप यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो देख सकते हैं 2020 के कंपैरिजन में 21 में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और ये होप है कि जो क्वार्टर 4 है उसमें भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, तो ये एक अच्छी बात होगी इस कंपनी के लिए। अगर प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 7% 6% है, बाकी सब उनका जो एक्सपेंस है उसमें जा रहा है। तो एट द एंड जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 10 करोड़ है, सितंबर में 21 करोड़ है और दिसंबर में 19 करोड़ है। मतलब पिछले साल के अगर कंपैरिजन में करें, लाइक 2020 के कंपैरिजन में करें, तो 21 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 2018 में 75% था और सितंबर में हो गया 60%। तो यहाँ पर अच्छा खासा एक ही क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा सेल किया था। बट ये है सितंबर 2019 का, ये जो डेटा है 2019 का है। हाल फिलहाल कंपनी के पास 57% की होल्डिंग है, जो बहुत सारे मतलब 2-3 क्वार्टर से सेम उतनी ही होल्डिंग है कंपनी के पास। पब्लिक की अगर हम बात करें तो 30% उस टाइम होल्डिंग थी, DIIs के पास 8.98% और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 0.06% की। अब यहाँ पर अगर हम पीयर कंपैरिजन देखें व्हील्स इंडिया की, तो मदरसन सोमी है, बॉस्क है, तो अगर आप इनके भी अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी 2020 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, मतलब अच्छा खासा डिक्रीमेंट भी है और उसके बाद अभी फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर अगर हम सेल्स पे अगर आप प्रॉफिट देखें, जैसे कि सेल्स है कंपनी की 16,117 करोड़ की और उस पर कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, सिर्फ 245 करोड़ का। तो अगर प्रॉफिट अगर हम परसेंटेज वाइज भी देखें तो वो माइनस में है, लेकिन व्हील्स इंडिया का अगर हम देखें तो 1076 करोड़ पे वो 19 करोड़ 37 लाख का प्रॉफिट कर रही है। तो प्रॉफिट वेरिएंस भी यहाँ पर बढ़िया है। सेल्स भी अगर हम देखें तो क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा इंक्रीज होने मिला है, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो और क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट देखेंगे तो इन कंपनीज में इंक्रीज नहीं हुआ है, जो काफ़ी बढ़िया और जानी पहचानी कंपनीज है। और अभी कैसा है ना, अब अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो फाइयर आई है 1347 रुपीज़ और करंटली 563.55 पे आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। आज 1.09% अप था। तो जैसे कि अगर हम 1 मंथ की बात करें तो ये शेयर 27 या फिर 22% ये शेयर गिरा है। सिर्फ एक ही महीने के अंदर ये 730 रुपये से आ चुका है 550 के लगभग ये शेयर आ गया है। सिर्फ एक ही महीने के अंदर ये शेयर इतना गिर गया है। और उसी के साथ मैंने दूसरी कंपनीज भी देखी, ऑटो एंसिलियरी सेक्टर में ही हमने दूसरी कंपनीज भी देखी, तो उनके शेयर भी 27%, मतलब ये वो शेयर भी इतने गिरे हैं। तो यहाँ पर अब जो है, अब फिर से ये जो सेक्टर है इसमें डिमांड आ रही है, ये शेयर फिर से ऊपर जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखो तो ये शेयर अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्वार्टरली वाइज कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना है तो आप ये शेयर देख सकते हो, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी अगर आपको ये शेयर देखना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। आई होप आपको व्हील्स इंडिया के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।